बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो फैसलाबाद का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस सीज़न में पकोड़े ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। आज आपके लिए यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं चिकन लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बेहद आसान और क्विक है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ये बोनलेस चिकन ली, इस बोनलेस की, और अगर आप कप में मापेंगे तो तकरीबन ये 1 कप के करीब है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक और 1 टीस्पून मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी। तो पहले हम लोग अपने इस चिकन को मैरिनेट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और यहाँ पे मैंने देखिए अजवाइन भी ली है तकरीबन 1 से 2 चुटकी। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, मिक्स करेंगे। बस थोड़ा सा पानी लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, जिसके साथ इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाए। और लेकिन इसके साथ हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नींबू का रस या इमली का पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। मैरिनेशन कंप्लीट होगी और साथ ही लाइट चली गई है। मैंने आपको बताया बारिश स्टार्ट हो गई है तो काम तो करना है। वीडियो मैंने स्टार्ट की हुई थी। इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू ले लिए। इन आलूओं का मैंने छिलका उतार लिया। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। पानी का बाउल इसलिए मैंने लिया है ताकि जो मैं इसके लच्छे बनाऊँ वो ब्लैक ना हो, और इसे लंबाई के रुख हम लोगों ने करना है ताकि इसके लंबे लंबे लच्छे बन सके। तो सारे आलू मैं ग्रेट कर लूँगी इस तरह से। इन आलूओं को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। तो क्या करना है, इन आलूओं का स्टार्च अच्छे से निकाल के इसे बहुत ज़्यादा दबा के सारा पानी हम लोगों ने निकाल देना है कि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। तो ये देखिए मैंने पूरी कोशिश के साथ जितना मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया है। और अब इसे इस तरह से मैंने प्लेट में डाल दी। तो देखिए किस कदर खूबसूरत, तो ये हमारे ब्लैक भी नहीं हुए हैं। तो बाउल ले लेंगे। बाउल में ये वाले जो हम लोगों ने अभी से आलू किए हैं इसे डाल देंगे। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, वो इसमें मिक्स करेंगे। और स्पाइसेस जो जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ देखिए सूखा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून काली ये मैंने सुरख मिर्च ली है क्रश की हुई, और हाफ टी स्पून ये मैंने ली है सुरख मिर्च पिसी हुई, और हाफ टी स्पून ज़ीरा है, फूड कलर है इसमें 2 पिंच के करीब, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक है। नमक पहले भी ऐड किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये कसूरी मेथी और ये साबुत धनिया। ये मसाले मिक्स कर देंगे। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन लिया तो बेसन डाल देंगे। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें हम लोगों ने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि आलूओं में पहले ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। और मैंने इसे बहुत अच्छे से स्क्वीज़ किया। इसके बावजूद देखें ये जो हमारा बैटर है ना इसी से बन जाएगा। तो आप पहले कोशिश करें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। ऐसे ही ये देखें ये हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को ले लिया है और मैंने इसे गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने लच्छा लिया है आलूओं का इस तरह से हथेली पे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी इस तरह से एक चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था, और ऊपर से इसी तरीके से ये देखें इसे बंद कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे दोनों हाथों से, और इसे इसमें डाल दूंगी। लेकिन आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे ये सब करना है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है। लाइट सा प्रेस करेंगे और इसे भी इस तरह से इसमें डाल देंगे। आपने इसे फौरी टर्न नहीं करना है। तो थोड़ा सा जब ये पक जाएगा फिर इसे हम लोग नीचे से इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखें तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। बस मीडियम फ्लेम पे इसे आपने सारा प्रोसेस करना है ताकि चिकन हमारा कच्चा ना रहे अंदर से। तो यहाँ पे देखिए आलूओं का जो कलर है ना बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डार्क नहीं करना है, तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं देखिए इसे इतना ही डार्क करूँगी क्योंकि इसमें और भी कलर छोड़ना है। तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह से आपको लच्छे इसके नज़र आ रहे कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लच्छा पकौड़ा निकाल रही है। ये चिकन लच्छा पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहा है। चिकन लच्छा पकौड़ा तैयार हो चुका है। बहुत ही यकीन जाने ये टेस्टी बनता है। सर्व करें इसे केचप के साथ या दही की चटनी के साथ। तो ये देख लें माशाल्लाह से किस कदर बाहर से क्रंची है और अंदर से ये आपको
बहुत ही देखिए चिकन टेंडर हो चुका है, बहुत ज़्यादा जूसी है, बाहर से इसका क्रंच बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर फॉलो करना है। और शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करना। मैं इसे चेक करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।